میں गौस का धोबी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये एक बंदा कहेगा जब मरने के बाद कब्र में अल्लाह के फरिश्ते मुनकर नकीर आकर इससे सवाल करेंगे मन रब्बो का, ये कहेगा मुझे कुछ नहीं पता, मैं गौस का धोबी हूँ, मुझे डायरेक्टली जन्नत में एंट्री चाहिए। क्या मजाक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे नबी हैं, लेकिन क़यामत के दिन ये बोलेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बोल सकते थे कि मैं तो नबी का बेटा नबी हूं, मुझे जन्नत में डायरेक्टली एंट्री चाहिए। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता, ये भद्दी और गंदी कहानियां लिखता कौन है। देखिए, एक होता है बेवकूफी, उससे थोड़ा आगे जाइए जहालत, उससे थोड़ा आगे जाइए होता है फ्रॉड। और जो लोग ये कहानियां सुनाते हैं ना, वो दिन के साथ फ्रॉड करते हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि लोग इनकी कहानियों पे यकीन कैसे कर लेते। इन लोगों के पास अकल नहीं है, ये समझ नहीं सकते कि जो कहानी सुना रहे हैं इसका कुरान या हदीस से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे नबी के बेटे नबी या रब्बी नफ्सी कहेंगे तो ये गौस का धोबी डायरेक्टली एंट्री लेगा, कहेगा मैं गौस का धोबी हूं। आर यू सीरियस। मैंने ऐसे ऐसे बयान सुन रखे हैं, मैं क्या बताऊं, जिसका हदीस से या कुरान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका अगर आप बयान सुनो ना तो आपको लगेगा अरे दीन तो ईस्ट की तरफ है, ये कहाँ वेस्ट की तरफ जा रहा है। इनका बयान ऐसे भागते हैं। और ये कौन सी सुन्नत हुई भाई, तुम सुन्नत के नाम पे मिलाद कर रहे हो और मिलाद में तुम डीजे वीजे बजा रहे हो, दरगाह में औरतें ऐसे 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 झूम झूम कर नाच रही हैं। इससे अच्छा है कि मैं किसी क्लब में नहीं चले जाऊं। ये जो गौस पाक की इतनी सारी कहानियां हैं, चाहे वो धोबी वाली हो, चाहे वो रुमाल फेंकने वाली हो, चाहे वो मुर्गा का हड्डी फेंकने वाली हो, ये सारे वाकया किसी भी ऑथेंटिक किताब में नहीं है और ना ये इस्लाम के अकीदे के मुताबिक है। कब्र में हर शख्स को अपना सवाल का जवाब खुद देना पड़ता है, कोई उसके लिए आकर जवाब नहीं देगा, कोई उसे कब्र में आकर नहीं बचाएगा। उसका खुद का अमाल उसे कब्र में बचाएगा, उसका खुद का अमाल उसका कब्र रोशन करेगा। उसके अलावा ना कोई उसका बुजुर्ग आएगा, ना कोई उसका पीर आएगा। चाहे वो मैं रहूं, चाहे वो मेरा बाप रहे, चाहे वो मेरा दादा रहे, सबको कब्र में जवाब देना होगा। चाहे वो पीर रहे, चाहे वो बुजुर्ग रहे, चाहे वो पीर का बाप रहे, चाहे वो पीर का दादा रहे, हर किसी को उसके अमाल का, उसका सवाल जवाब कब्र में वो खुद देगा। कोई वहां पे किसी को बचाने नहीं आएगा। तो अपना अमाल ठीक करें और ये गौस पाक की स्टोरी से बाहर निकले। गौस पाक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ही रहने दो, उनको मार्वल का कोई मल्टीवर्स कैरेक्टर मत बनाओ। तो ये सोचना कि अगर गौस का धोबी है तो उसको नजात मिल गई, तो हम भी अगर गौस के कुछ बन जाएंगे तो हमें भी नजात मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो उन लोगों का क्या जो लोग पूरी पूरी रात तहज्जुद में निकाल देते हैं, वो बेवकूफ थे। एक तो इतना उरूस होता है, इतना उरूस होता है, ये मरा ले उसका उरूस, वो मरा ले उसका उरूस। अरे भाई, हम उरूस करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की भी शिफाअत नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं। और बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अकेले अल्लाह की है और हमें बस उनसे ही मांगना है और उनसे ही उम्मीद रखना है। थोड़ा सा अकल यूज करो। आपको अपने पीर से मोहब्बत करना है करो, आपको अपने बुजुर्ग से मोहब्बत करना है करो, लेकिन प्लीज गलत किस्से सुनाकर जहालत मत फैलाओ। तो मैं गौस पाक के मुरीदों से बस ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने अकल दी है, अगर आप अपनी अकल यूज करोगे ना तो आपके गौस पाक भी खुश होंगे, क्योंकि अकल भी एक नियामत है, उसे भी कभी यूज कर लिया करो।